हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड of an ideal gas in a closed container of fixed volume is increased from 5 into 10 to power 4 centimeter per second to 10 into 10 to power 4 centimeter per second. तो एक रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है आइडियल गैस की वो इंक्रीज हो रही है 5 इंटू 10 टू पावर 4 से 10 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में. ओके, और इसका वॉल्यूम है जो फिक्स है. विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन हाउ द चेंज अकम्प्लिश्ड. तो ये चेंज किस तरह से हुआ, उसको कौन से स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. तो ऑप्शंस हैं, बाय हीटिंग द गैस द टेम्परेचर इज डबल, बाय हीटिंग द गैस द प्रेशर इज मेड 4 टाइम्स, बाय हीटिंग द गैस द वॉल्यूम इज ट्रिपल, बाय हीटिंग द गैस द प्रेशर इज मेड 3 टाइम्स. तो इन चार में से हमें बताना है कि कौन सा क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब हम देखते हैं जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये होती क्या है. ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है यू आर एम एस की क्या होती है, रूट 3 आर टी वाई एम. और दूसरा अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो वो होता है हमारा रूट 3 पी वी बाई एम. ओके, ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है तो आर टी की जगह हम पी वी भी पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे यू आर एम एस के फॉर्मूले, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फॉर्मूले. अब इनकी हेल्प से अगर हम देखना चाहें तो जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे वो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो यू आर एम एस है, आर एम एस 1. ओके, मतलब जो फर्स्ट था 5 इंटू 10 टू पावर 4 उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो कितना है 5 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और जो दूसरा है हमारा यू आर एम एस सेकेंड, ओके, वो कितना है 10 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, अब इनका अगर फॉर्मूले में देखें तो यहाँ से हम प्रेशर और जो टेम्परेचर है उनके बीच का रिलेशन भी पता कर सकते हैं. प्रेशर और टेम्परेचर का अलग अलग, मतलब जैसे P1 P2 और T1 T2 का, उन दोनों का नहीं. ओके, अगर हम यहाँ से देखें जो P1 होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यू आर एम एस 1 का स्क्वायर, ओके, इंटू एम डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा 3v. ओके, और इसी तरह अगर हम P2 देखें तो P2 क्या आ जाएगा यू आर एम एस, ये हो गया हमारा सेकेंड, इसका स्क्वायर यू आर एम एस सेकेंड का स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 3v. ये एम मॉलिक्यूलर मास है और v को तो हमें गिवन ही है कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो ये तो दोनों तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे P1 और P2 दोनों में. ओके, बस चेंज क्या होगा हमारा, चेंज होगा हमारा ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ओके, अब यहाँ से हम P1 बाई P2 करें क्योंकि हमें इनका रेशियो निकालना है. रेशियो से हम बता पाएंगे कि जो P1 है वो P2 से कितने टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है, अब यहाँ से हम निकालना चाहें तो P2 बाई P1 अगर हम देखें P2 बाई P1 तो P2 कितना है, P2 में हम यहाँ वैल्यू जो यू आर एम एस है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है. तो ये थी 10 इंटू 10 टू की पावर 4 का स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई क्या था हमारा 3v. और इसी तरह अगर हम जो P1 है उसकी वैल्यू देखें तो P1 में भी जो यू आर एम एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 इंटू 10 टू पावर 4 का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 3v. ओके, तो m अपॉन 3v से m अपॉन 3v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. अगर यहाँ से हम P2 बाई P1 देखें तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर डिवाइड बाई में 5 इंटू जो 10 इंटू 10 टू पावर 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू पावर 4 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई 25 इंटू 10 टू पावर 8.
ओके, 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा, सो P2/P1 इज इक्वल टू 100/25, और वो क्या हो जाएगा हमारा 1/4/1। ओके, 100/20 से 10⁻8 कैंसिल हो गया, तो 100/25 क्या हो गया, 25 × 4 क्या होता है 100 होता है, तो P2/P1 हो गया हमारा 4/1। तो यहाँ से जो P2 एंड P1 की रिलेशन आ गई, तो P2 इज इक्वल टू 4P1। और सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट करें, सिमिलरली T2 इज इक्वल टू 4T1। अब इनको पूरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये सेम कैलकुलेट किया, 3RT/m है और ये भी 3PV/m था, तो सेम इसी तरह से कैलकुलेट होगा और ये सारी वैल्यू सेम आएंगी। T2/T1 क्या आ जाएगा 4/1 आ जाएगा, और यहाँ से T2 इज इक्वल टू 4T1 आ जाएगा। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बाई हीटिंग द गैस द टेम्परेचर इज डबल्ड, तो डबल्ड नहीं है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेकंड अगर हम देखें बाई हीटिंग द गैस प्रेशर इज मेड 4 टाइम्स, ये हमने देखा भी कि प्रेशर क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। ओके, P2 इज इक्वल टू 4P1 हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाई हीटिंग द गैस वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, वॉल्यूम तो हमें पता है कि फिक्स्ड रखा गया है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। जो फोर्थ है वो है प्रेशर इज मेड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं है 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।